ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बेसिकली मैं डॉक्टर अमित सूद, एक डायबिटीज़ और वेट लॉस स्पेशलिस्ट। आज अमृतसर में ये जो प्रेस रिलीज हम उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो मोटापा है जो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने साथ वो जो बीमारियां लेके आता है जैसे डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन्स, सांस की तकलीफ़ और बहुत कैंसर भी, तो ये जब मोटापा अपने आप में इतना बढ़ जाता है कि जो इतनी बीमारियां लेके आता है उसका आज की डेट में हमारे पास सफल इलाज है। और अगर हम ये इलाज करवाते हैं तो सिर्फ मोटापा ही नहीं, ये सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें करना सिर्फ ये है कि हमें एक स्पेशलिस्ट को ढूंढना है, उनके पास जाना है और इसको समझना है। और अगर हम इसको समझते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका इलाज जो है इतना मुश्किल भी नहीं था और इट्स जस्ट कि हमने एक कदम बढ़ाना था। और जिस तरह से ये आज की डेट में इलाज किए जाते हैं जिसमें पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, पेशेंट्स अपने घर दूसरे तीसरे दिन चले जाते हैं और धीरे धीरे मोटापा जैसे जैसे कम होता है ये बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और ये जो ऑपरेशंस हैं जो हम जिनका इलाज करते हैं, जिन पेशेंट्स को ये इंडिकेटेड होते हैं, उनके जो सफल इलाज के बाद जैसे जैसे बीमारियां ठीक हैं उनकी खुशियां ज़िंदगी में वापस आती हैं और रह जाती है कॉस्ट की बात। तो आजकल ये जो इनकी जो कवरेज है हर कंपनी, हर छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी इनको कवर करती है। तो इसलिए आप पैसों की वजह से या इनहिबिशन की वजह से पीछे मत हटिए, आप स्पेशलिस्ट को मिलिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और उनका सोल्यूशन लीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी जी 18 साल से जो कम बच्चे हैं या जो नौजवान पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं डायबिटिक का शिकार हो रही है, हाइपरटेंशन का। यस, क्या रीज़न समझते हो? आज जैसे सर बिल्कुल बॉर्न बेबी लगा लीजिए, आजकल तो ऐसा भी आ रहा है कि बॉर्न बेबी को भी वो शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। क्या कारण मानते हैं? ये जो हम बात करते हैं बच्चों के अंदर, ये हम कहते हैं एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो बचपन में और 18 साल से पहले चाइल्डहुड और एडोलेसेंट एज हमारी आती है, तो देखा गया है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से जो इन बच्चों में भी वेट बढ़ जाता है। एक्टिविटी कम है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाना, आईपैड ले दिया जाना और बच्चों की एक्टिविटी कम, और पेरेंट्स के पास कई बार ऑप्शन भी नहीं होती। वो ग्राउंड जो हम लोगों के टाइम पे थे जहाँ पे हम लोग खेले हैं आज तो वो इमारतों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बच्चे भी अपने आप में क्या करें। मतलब आप मानते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी ना होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है? फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% रीज़न है, पर कई बार बच्चों में हमने जेनेटिक कारण भी ढूंढे हैं जिनके अंदर जीन्स की ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो पहले जीन्स बच्चों के पेरेंट्स से मिलने हैं और जो पेरेंट्स का लाइफ एक्सरसाइज का, काम का, स्ट्रेस का, वो ही बच्चों के जीन्स में आता है। तो देखा गया है कि जनरेशन टू जनरेशन तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो एक्टिव होते थे, आज के पेरेंट्स की एक्टिविटी कम है, वो ही बच्चों में जीन्स पास किए जाते हैं। तो 60-70% बच्चों का लाइफस्टाइल, रहना, खाना, एक्सरसाइज, नंबर 30% इज़ जेनेटिक। तो जब ये चीज़ देखी जाती है तो इन बच्चों का जब वेट ज़्यादा होता है तो इन बच्चों में भी डायबिटीज़ पाई गई है। और ये भी हमने काफ़ी स्टडीज़ में देखा है कि इन बच्चों के लिए भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆਪਰੇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 1-2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ weight 190 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 160 ਆ ਗਿਆ weight। ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ 1 ਚਪਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਸੈਲਡਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਚਪਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰ, 8-8 ਫੁਲਕੇ 10-10 ਫੁਲਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा
ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ